हेलो बच्चा लोग, क्या हाल हैं आप सबके? कैसे हैं आप लोग? पहले बताओ कैसे हो आप लोग? सर आज क्या पढ़ाने आ गए? बेटे आज पढ़ाने नहीं, आज कुछ बातें, कुछ डिस्कशंस, कुछ ऐसी चीजें जो आप आगे जाके पढ़ोगे, फेस करोगे, उन सब के बारे में चर्चा आया हूँ करने आया हूँ। पढ़ाने नहीं, बहुत ज्यादा देर नहीं लूंगा आप लोगों के, बस थोड़ा सा चर्चा करने आया हूँ बेटे। ट्वेल्थ से प्रोफेशनल कोर्स में जाना ना, थोड़ा-सा अलग माइंडसेट लेके जाना पड़ता है। 12th के अंदर जो आप आपका स्ट्रक्चर था, पढ़ने का तरीका था, अब सीए फाउंडेशन एक प्रोफेशनल कोर्स है। सीए फाउंडेशन के अंदर वो 12th वाला माइंडसेट, 12th वाला पढ़ाई का तरीका, लास्ट में जाके प्री बोर्ड एंड बोर्ड में पढ़ना, यूटीज़ के लिए यूटी के समय पढ़ना, वैसा वाला माइंडसेट ना सीए फाउंडेशन के प्रोफेशनल कोर्स में नहीं चलता। होता क्या है बेसिकली, आप थोड़ा-सा अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। आपको प्रोफेशनल कोर्स के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। सर क्या-क्या बदलाव आएँगे? बहुत सारे बदलाव आएँगे। सीए फाउंडेशन में जब आप जा रहे हो ना, तो आप कुछ चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान में रखो कि आपको क्या करना है। देखो, एक कोर्स कंटेंट अलग है। आप जा रहे हो सीए फाउंडेशन के अंदर, अब आप 4 पेपर पढ़ने वाले हो। सर पहले भी तो 12th में 5 पेपर पढ़ते थे। बिल्कुल पढ़ते थे। लेकिन वहाँ पर आपका सेट कैसे होता था? आपको पहले यूटीज़ प्रिपेयर करने हैं, यूनिट टेस्ट स्कूल के, देन आपका प्री बोर्ड आएगा, देन आपको री-प्री बोर्ड दिया जाएगा। कई स्कूल में 2-2 बार प्री बोर्ड आएगा, देन आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जाएँगे। और बोर्ड एग्जाम का पैटर्न आपको बता दिया जाएगा कैसे करना है। वहां माइंडसेट बिल्कुल अलग तरीके से है। यहाँ आपको 6 महीने के अंदर तैयारी करनी है और आपको पेपर देना है अपना। तो यहाँ पर आपको 4 पेपर कैसे करने हैं, आपको तरीका बदलना पड़ेगा। पढ़ अच्छा रहे हो, आप बहुत अच्छे थे 12th में, मैं मानता हूँ आप सीए फाउंडेशन बड़े आराम से क्लियर कर सकते हो। बट कुछ बातों का ध्यान रखना, कुछ चीजों को थोड़ा सा सीए फाउंडेशन में जाते समय, क्लास 12th से सीए फाउंडेशन में इन बातों का ध्यान रखना। थोड़ा माइंडसेट बदलो, जैसे लॉजिकल थिंकिंग की तरफ जाना। यहां पर आपको ऐसा नहीं करना है, लॉजिक पे फोकस रखना। यहां आपको ऐसे नहीं करना है कि बस क्या हो रहा है, कौन सी चीज कहां जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसा बनेगा, नहीं। आपकी अप्रोच बदल जानी चाहिए। अब आपकी अप्रोच ना मोर ज्यादा लॉजिकल बेस पे रहनी चाहिए। लॉजिकल बेस मतलब, सर ये हुआ तो क्यों हुआ? क्योंकि दिक्कत पता है क्या आएगी, अगर आप अभी भी वो रट्टाफिकेशन वाले तरीके में रहोगे ना, इंटरमीडिएट में और फाइनल में जाके बड़ा परेशान हो जाओगे। कारण, इंटरमीडिएट के अंदर आती है हर चीज पे लॉजिकल रीजनिंग, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कि अगर ये हुआ तो कारण क्या है। आपको अपना माइंड सेट ना इस लॉजिकल थिंकिंग पे चलना पड़ेगा। अब वो रेक्टिफिकेशन जो 12th में था वो खत्म। अब वो रेक्टिफिकेशन सीए फाउंडेशन में नहीं चल सकता। सीए फाउंडेशन में क्या करना है उससे ज्यादा मैटर करता है क्यों करना है। थोड़ा-सा आपको लॉजिकल तरीके से सोचना पड़ेगा हर चीज़ में। ये सिर्फ अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा मैं। मैं अकाउंट्स फैकल्टी हूँ तो सिर्फ अकाउंट्स के बारे में नहीं बोल रहा। आपको हर जगह लॉजिकल सोचना पड़ेगा कि सर ये हुआ तो क्यों हुआ? मैथ्स में ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? सर लॉ में ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? तो आपको लॉजिकल की तरफ थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइंड होना पड़ेगा और लॉजिकल सोचना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? अब रेक्टिफिकेशन नहीं चलेगा। आपको हर चीज़ का बेस जानना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरा, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा बेटे। स्मार्ट वर्क का मतलब, अब आपको पता है कि हमें कैलकुलेटर अलाउड है। देखो, यूज ऑफ कैलकुलेटर, अब आपको कैलकुलेटर अलाउड है। 12th तक आपको रोका गया था कि कैलकुलेशन मत करो। अब आपको स्मार्ट वर्क करना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। आप जब आप अपना शेयर का क्वेश्चन करते हैं, इश्यू ऑफ शेयर का, आपको पता है कि आप कैपिटल रिजर्व का आंसर फॉरफीचर और रीइश्यू की एंट्री डालने के बाद करेंगे। तो वो चीज कैलकुलेटर पे भी सॉल्व हो सकती है। और मैथ्स में तो ये कैलकुलेटर और ट्रिक आपके बहुत काम आएंगी। तो स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क, आपको एक्टिव ज्यादा रहना पड़ेगा। चीजों को अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा, चार्ट्स बना के प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ताकि जब एग्जाम का समय आए तो रिवीजन करना आसान हो जाए आपके पास। अब आपके एक एक दिन के बाद एग्जाम होता है, यानी पहला पेपर, फिर एक दिन की छुट्टी, फिर दूसरा पेपर आता है। तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना है पता है? आपको, आपके पास सारे नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए। आपकी हैंड राइटिंग के हिसाब से आपके चार्ट तैयार होने चाहिए। चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार होने चाहिए। ये सब स्मार्ट वर्क है, हम क्लास में कराते हैं। क्लास में मैं आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करा देता हूँ कि बेटे पेपर से पहले ये पढ़ना जरूरी है। स्मार्ट वर्क होना है, एंड में जाके हबड़ा तबड़ी नहीं होनी चाहिए। आप जाके पैनिक ना हो, इसलिए आपको पहले से स्मार्ट रहना पड़ेगा। प्रॉपर स्ट्रेटेजीज एंड प्लानिंग करनी पड़ेगी। 12th की तरह नहीं है कि आप अंत में गए, सीधा जाके बोर्ड एग्जाम दिया और काम खत्म हो गया, नहीं। यहाँ प्रॉपर स्ट्रेटेजी करनी है कि कितने टाइम पीरियड में मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, कितनी जल्दी कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं अपनी पहली रिवीजन करूं,
फिर मैं एमटीपी और आरटीपी करूं जो इंस्टीट्यूट ने दिया मुझे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करूं, तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। मैं आपकी हेल्प करूंगा उसके अंदर, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के दूंगा कि बेटे अब ये चैप्टर्स पहले करो, ये बाद में करो, ये वाले चैप्टर्स पहले करके इनका पहले टेस्ट दे दो, फिर ये वाली यूनिट पहले कंप्लीट करो, पूरा कोर्स कंप्लीट इस डेट पे करनी चाहिए, पहली रिवीजन यहाँ, पहली रिवीजन कहाँ से करनी है, एमटीपी आरटीपी से, सेकंड रिवीजन में स्टडी मटेरियल के कौन से क्वेश्चन दोबारा करने हैं, तो ये सारी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। सीए फाउंडेशन अच्छे नंबरों से तभी पास होगा जब आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी होगी। एक बात का ध्यान रखो, 12th में स्ट्रेटेजी नहीं भी होती थी तो आपको बस भेड़ चाल में पास हो जाते थे। यहां पर बेटे पास नहीं होना, नंबर अच्छे लाने हैं, और वो तभी होगा जब आप ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी और प्लानिंग फॉलो करोगे। सर ट्रिक्स आनी चाहिए, मैथ जैसे एग्जाम में अगर आपको ट्रिक नहीं आती, आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। वहां पे शिवानी मैम आपकी ट्रिक्स में हेल्प करेंगी। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना आना चाहिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना आपको, आप इश्यू ऑफ शेयर का कैपिटल रिजर्व कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं, मैं सिखाऊंगा। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास अगर ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आ जाए, या कोई भी क्वेश्चन, इवन चेक करने का तरीका, स्मार्ट वर्क क्या कह रहा हूं मैं, क्वेश्चन आपको इश्यू ऑफ शेयर का आया, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन आपको कैलकुलेटर पे चेक करना आना चाहिए कि अगर कैलकुलेटर पे मैं आंसर निकाल रहा हूं तो मेरा मैच हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये स्मार्ट वर्क, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये सब आपको अभी तक 11 12th में रोका जाता था, बेटे कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत करो, अगर आप कैलकुलेशन का इस्तेमाल कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करोगे तो पेपर में क्या करोगे। अब अलाउड है बेटे, सीए फाउंडेशन में कैलकुलेटर अलाउड है, चलाना भी तो होना चाहिए, उसका प्रॉपर यूज भी तो होना चाहिए। आपको थोड़ा सा अपना तरीका बदलना पड़ेगा, और सीए फाउंडेशन में इस छोटी चीजों के, देखो मेहनत बहुत करनी है, आई एग्री, कोर्स पूरा कंप्लीट करना है, सारे चैप्टर्स करने हैं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं, एमटीपी आरटीपीस करनी है, आपको सारी क्लासेस लगानी है, आई एग्री, मेहनत बहुत है बेटे, मेहनत के साथ ये एड ऑन चीजें हैं। अगर आप अपना माइंडसेट चेंज नहीं करते, ये चीजों को ऐड ऑन नहीं करते हो ना, तो वो जो नंबर ज्यादा आने चाहिए ना, वो अटक जाते हैं। ग्रैंड टोटल में बच्चा फंस जाता है, उसे लगता है यार अकाउंट्स आता है मेरे को, इको मेरे को आता है, लॉ और मैथ्स ही तो पढ़ना है, मैथ्स भी पहले पढ़ा हुआ है, मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, लॉ ही तो नई चीज है मेरे लिए। बेटे सब कुछ तेरे को आता है, कोर्स कंटेंट भी पुराना ही है, ज्यादा नया नहीं है, आपको वही पुरानी चीजें पढ़ाई जा रही हैं अगर आप पहले पढ़ चुके हो 11 12th में अकाउंट्स तो। लेकिन आपको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा, तरीका बदलना पड़ेगा, और वो तरीका बदल के ही आप सीए फाउंडेशन में अच्छे नंबर ला सकते हो। थोड़ा लॉजिक बेस पे जाओ, रट्टाफिकेशन बंद करो, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, स्ट्रेटेजीज और प्लानिंग के बेस पे काम करो। मेरा कोर्स कब तक कंप्लीट होगा, जैसे हम आपको टाइम शेड्यूल देते हैं, मॉर्निंग 8:30 से क्लास 3:30 खत्म हो जाएगी, 3:30 के बाद अपना टाइम बांटो, कि मैं हाफ एन आवर या 1 आवर प्रॉपर हर सब्जेक्ट को दूंगा, जो आज हुआ उसका होमवर्क आज ही करूंगा, कल पे नहीं डालूंगा, क्लासेस का बैकलॉग नहीं बनने दूंगा। ये सब आपकी प्लानिंग से होगा। अगर ये प्लानिंग के हिसाब से चले तो आपका कोर्स डेजिग्नेटेड डेट तक खत्म होगा, रिवीजन 2 बार होगी, और फिर पेपर करना आपको आसान लगेगा। यही प्लानिंग, आपको थोड़ा माइंडसेट बदलना है। 12th के वाले बच्चे में और सीए फाउंडेशन के बच्चे में सबसे बड़ा फर्क ही यही होता है। समझे मेरी बात? सर ये सब तो समझ में आ रहा है। हमारा बैच शुरू हो रहा है 23 अप्रैल से, और 23 अप्रैल को हम आपके साथ अकाउंटेंसी से शुरुआत करेंगे दोपहर को 2 बजे। सर ऐप पे क्लास ले रहे हो आप, अन अकेडमी आपके लिए एक छोटा सा ऑफर और लेकर आया है। अन अकेडमी आपको 7 डेज का फ्री ट्रायल दे रहा है, अन अकेडमी पावर प्ले के अंदर। आपके पास 7 दिन के लिए अन अकेडमी की ऐप पे आकर पढ़ने का फ्री ऑप्शन अवेलेबल है। मतलब आप एजुकेटर की क्लास कैसे चलती है, हैंड रेस का ऑप्शन क्या होता है, ऑनलाइन क्लास में अपने डाउट कैसे क्लियर करने हैं, सर क्लास का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे पीडीएफ दिखेंगी, कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्या एक बार उसका ट्रायल मिल सकता है? हाँ, 7 डेज का फ्री ट्रायल मिल रहा है, लेकिन इसकी एक छोटी सी दिक्कत है बेटे, ये 17 अप्रैल को फिनिश हो जाएगा। अगर आपने 17 अप्रैल तक एनरोल करा लिया, आज आपके 15 16 17 3 दिन है आपके पास, 16 17 2 दिन बचे हैं। अगर आप 16th को एनरोल कराते हो तो आपको 7 डे का फ्री ट्रायल मिल जाएगा। अगर आप 18th को एनरोल कराते हो तो आपको 18 डे से 7 डे का फ्री ट्रायल मिल जाएगा, 7 दिन का फ्री ट्रायल मिलेगा। 7 दिन आप एजुकेटर की क्लास, मेरी क्लास में आ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ नहीं देना। आप अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म को देखिए, आप मेरे से क्लास में आइए, क्लास में बात कीजिए, अपने डाउट्स देखिए कैसे सॉल्व हो सकता है। मैंने आपको बोला अन अकेडमी की ऐप पे डाउट सॉल्विंग बहुत आसान है। आप हैंड रेस का ऑप्शन यूज करेंगे, आप मेरे से प्रॉपर बात कर पाएंगे। करके देखना, आके देख,
और वो आके कैसे देगा? पैसे मत दे पहले, पहले 7 दिन का फ्री ट्रायल ले ले। लेकिन बेटे देखो, फ्री चीज़ के साथ भी एक छोटी-सी बात है, 17 अप्रैल लास्ट डेट है। 17 अप्रैल के बाद ऑप्शन नहीं है। सर करेंगे कैसे? बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका। देखो जी, बड़ा बहुत शानदार क्रिएटिव बनाया है मैडम जी ने और आपको क्रिएटिव बना के समझा दिया है करना कैसे है। सबसे पहला स्टेप क्या है बेटे? अपना फ़ोन नंबर एंटर करो। सबसे पहला काम अपना फ़ोन नंबर एंटर करो और फ़ोन नंबर एंटर करने के बाद आप ऐप पे जाके अपना फ़ोन एंटर करो। आपके पास ओटीपी आएगा, अपने ओटीपी को अपने नंबर से वेरीफाई कराओ। उसके बाद आपको सीए अनअकैडमी की वेबसाइट पे अपना टारगेट एग्ज़ाम सीए फाउंडेशन सिलेक्ट करना है, उसको सिलेक्ट करिए। उसके बाद आप ये कोड डालिएगा यूएसीए अनअकैडमी सीए सीए यूएसीए मैं हटा देता हूं कहीं आपको दिख ना रहा हो। अनअकैडमी सीए यूएसीए का कोड डालिएगा। आप उसके बाद ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारी प्ले स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप है, फ्री में आपको मिल जाएगी और वहां से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो। यानी 5 सिंपल स्टेप्स में आप 5 सिंपल स्टेप में अनअकैडमी का 7 दिन का फ्री ट्रायल ले सकते हो। अपना फोन नंबर डालिए, ओटीपी से वेरीफाई कराइए, टारगेट एग्जाम सीए फाउंडेशन डालिएगा, अनअकैडमी का कोड डालिएगा यूएसीए। 7 दिन के लिए आपके पास फ्री ट्रायल आ जाएगा। 7 दिन के लिए फ्री ट्रायल के अंदर आप अनअकैडमी की ऐप पे आके पढ़ सकते हैं। और बेटा 17 अप्रैल इज द लास्ट डेट, इसको तो तू याद रख ले। 17 अप्रैल लास्ट डेट है। अगर ये अनअकैडमी का फ्री ट्रायल यूज करना है तो 17 अप्रैल लास्ट डेट है। 7 डे इसके बाद एनरोल नहीं कर पाओगे, फ्री ट्रायल नहीं मिलेगा। यार हर चीज की भी तो एक लिमिट है ना यार। अब मैं हमें हम अनलिमिटेड ट्रायल के लिए थोड़ी टाइम भी दे सकते हैं। 17 अप्रैल लास्ट डेट है और इसके बाद आके अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं आप। मैं आपका अंत तक साथ दूंगा। मैं आपको जो ये लॉजिकल मैं बार बार बोल रहा हूं ना, लॉजिकल थिंकिंग वो मैं आपके दिमाग में पैदा कर लूंगा। मेरे ओल्ड बच्चों से जाके पूछो, कालरा जी की क्लास में रट्टा नहीं रट्टा नहीं रट्टा नहीं होता है। जो हुआ क्यों हुआ उसका लॉजिक बहुत मैटर करता है। अकाउंट्स बहुत आसान है, बहुत आसान। सी इंटरव्यू का अच्छे बोलते हैं यार, तू तो फाउंडेशन में आ रहा है, बहुत आसान है। अकाउंट्स बहुत आसान है। तो जल्दी से जल्दी 7 दिन का फ्री ट्रायल आपके पास अवेलेबल है। लेकिन 17 अप्रैल लास्ट डेट है, तो बस 17 अप्रैल से पहले पहले रजिस्टर करके एनरोल होके अपना नंबर डाल के ओटीपी वेरीफाई करके टारगेट एग्जाम सीए फाउंडेशन सिलेक्ट करके कोड यूएसीए डाल के ऐप डाउनलोड करके 7 दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं आप। तो जल्दी से ज्वाइन करो, मैं आपका इंतजार करूंगा क्लास में। मैं सीए राकेश कालरा आपसे लेता हूं आज की क्लास में विदा। टेक केयर बच्चा।